आप क्या कहते हैं, गुड लक फॉर योर एग्जाम या गुड लक विथ योर एग्जाम? इन दोनों में से कौन सा फ्रेज नेटिव स्पीकर्स यूज करते हैं? लेट्स फाइंड आउट। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज राविया परवीन। वेलकम टू राविया क्लासेस। गुड लक और ऑल द बेस्ट में भी एक छोटा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है और किस सिचुएशन में कौन सा यूज़ होता है। और इसके अलावा हम ये भी सीखेंगे कि अगर कोई आपसे सॉरी बोले तो इंग्लिश में उसका रिप्लाई अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से कैसे करें। गुड लक फॉर योर एग्जाम इज यूज्ड स्पेशली इन इंडियन इंग्लिश, बट इट इज लेस नेचुरल इन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल इंग्लिश। पर नेटिव स्पीकर्स ये नहीं यूज करते हैं, वो यूज करते हैं गुड लक विद योर एग्जाम। हम भी कॉलेज स्कूल में यही यूज करते थे, गुड लक फॉर योर एग्जाम और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो आज के टॉपिक में आज का पहला टॉपिक है कि दोनों में डिफरेंस क्या है और कब हम ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बोलें और कब गुड लक विद योर एग्जाम बोलें। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है गुड लक। गुड लक हम यूज करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक चैलेंज, स्पेसिफिक टास्क और स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम यूज करते हैं। स्पेसिफिक इवेंट के लिए हम यूज करते हैं गुड लक। गुड लक के साथ हमेशा क्या आता है? विद। गुड लक फॉर योर एग्जाम, गुड लक फॉर योर न्यू लाइफ नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि गुड लक के साथ हमेशा विद आता है। गुड लक विद योर एग्जाम। चैलेंज नेम, गुड लक प्लस विद प्लस चैलेंज नेम, जो भी चैलेंज है, एग्जाम हो गया, कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल गुड लक विद योर एग्जाम, परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। इसके 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा, गुड लक विद योर इंटरव्यू। इंटरव्यू स्पेशल है, कभी कभी होता है, तो इसलिए हमने गुड लक विद योर इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू के लिए शुभकामनाएं। गुड लक विद योर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन भी हम रेगुलरली नहीं देते हैं, वो भी कभी कभी देते हैं, फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में होगी। तो ये यहाँ पे गुड लक विद योर प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं। या गुड लक इन योर न्यू जॉब, आपकी नई नई पहली जॉब लगी है तो आप विश कर सकते हो गुड लक इन योर न्यू जॉब। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट शुभकामनाएं देने के लिए यूज करते हैं। आई होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर यू, कि हर चीज आपके लिए अच्छी जाए, इसलिए हम ऑल द बेस्ट कहते हैं किसी को, बेस्ट विशेस देने के लिए। ऑल द बेस्ट के साथ हमेशा आता है फॉर, ये जनरल गुड विशेस के लिए यूज होता है। ये स्पेशल इवेंट, स्पेशल ओकेशंस के लिए नहीं यूज होता, ये जनरल गुड विशेस के लिए यूज होता है। कि जैसे कोई कह रहा है आई एम गोइंग टू गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट मंथ, सो तुम्हारा फ्रेंड क्या कहेगा? ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू लाइफ या ऑल द बेस्ट फॉर योर मैरिड लाइफ। ये फ्यूचर इवेंट के लिए यूज होता है। इसके भी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, कब कब यूज करते हैं। इट इज ए ब्रॉडर एंड मोर जनरल, इट इज स्पेशली कॉमन व्हेन सेइंग गुड बाय और विशिंग समवन वेल फॉर अ न्यू स्टेज इन लाइफ। ये इंपॉर्टेंट है, न्यू स्टेज इन लाइफ को, जैसे कोई कह रहा है कि मैं कनाडा जा रहा हूँ या दुबई जा रहा हूँ, आई एम मूविंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ, तो ओ ऑल द बेस्ट, तो हम उसको विश कर रहे हैं कि आप जो भी वहां जाके आपकी लाइफ अच्छी रहे, शुभकामनाएं दे रहे हैं। या दूसरा एग्जांपल है, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू जॉब टुमारो, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जॉब। तो ऑल द बेस्ट के साथ हमेशा फॉर आता है, विद नहीं आएगा। आई एम लीविंग कंपनी नेक्स्ट वीक, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ओके, What should you say when someone says good luck और all the best? क्या हमें कहना चाहिए अगर कोई हमें good luck या all the best विशेस करता है? तो ये भी, इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसका पहला एग्जांपल है, अगर किसी ने, मान लो एक कोई पर्सन है, उसने कहा गुड लक विद योर नेक्स्ट, गुड लक विद योर इंटरव्यू, गुड लक विद योर इंटरव्यू, तो आप क्या कहेंगे? थैंक यू, आई विल डू माई बेस्ट, कि शुक्रिया, मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना बेस्ट दूंगा। गुड लक ऑन योर एग्जाम, अगर आपको कोई एग्जाम में विश करे तो कह सकते हो थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट
अप्रिशिएट इट। अगर उसका भी एग्जाम आप दोनों दो दोस्त हैं और वो एक दूसरे को बोल रहे हैं गुड लक, तो आप भी बोल सकते हैं यू टू। गुड लक विद योर न्यू जॉब, थैंक यू सो मच, ये हम रिप्लाई कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू विश देम लक टू, कि अगर यहाँ पे यही सिचुएशन जो मैंने अभी बताई कि अगर आपका दोस्त भी सेम सिचुएशन में है तो आप उसको भी विश करें। गुड लक विद योर प्रेजेंटेशन, अगर दो दोस्त हैं प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बारी बारी से एक दूसरे की बारी है, तो एक दोस्त बोल रहा है गुड लक विद योर प्रेजेंटेशन, तो आप कह सकते हो थैंक्स गुड लक विद योर्स टू। अगर आपको इतना बड़ा नहीं बोल रहा है तो सिंपली बोलो थैंक्स यू टू, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। What to say when someone says sorry, अगर कोई आपसे बोलता है सॉरी तो आपको क्या क्या पॉसिबल आंसर दे सकते हो सिचुएशन के अकॉर्डिंग। When the person made a small mistake, अगर किसी इंसान ने छोटी सी गलती की है उसके लिए वो सॉरी बोल रहा है, तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। सॉरी आई फॉरगॉट टू कॉल यू, सॉरी मैं आपको कॉल करना भूल गया, तो आप कह सकते हो नो प्रॉब्लम इट हैपन्स, कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, इट हैपन्स ऐसा होता है, तो ये छोटी सी प्रॉब्लम छोटी सी गलती है। सॉरी आई एम लेट, सॉरी मैं लेट हो गई, तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं दैट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, कि इसके बारे में चिंता मत करो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तीसरा एग्जाम्पल है सॉरी आई स्पिल्ड सम वाटर, सॉरी मुझसे थोड़ा सा पानी गिर गया। डोंट वरी यू आर फाइन, तो हम उससे पूछेंगे कि आप तो ठीक हो, मतलब आपके ऊपर तो नहीं गिरा पानी। इस सिचुएशन में इसका यू आर फाइन का मतलब ये है, डोंट वरी चिंता मत करो, आप तो ठीक हो, मतलब इस यहाँ पे उससे पूछ रहे हैं कि आपके कपड़े तो नहीं गीले हुए, तो इसको दिखाने के लिए हमने यहाँ पे ये केयर दिखाने के लिए हमने ये यूज कर दिया यू आर फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो। नो स्वेट, नो स्वेट का मतलब है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बात नहीं। आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई एम सॉरी आई कुडंट हेल्प यू यस्टरडे, कि मुझे माफ कर दो, आई कुडंट कि मैं नहीं मदद कर सका तुम्हारी कल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। तो आप उसके जवाब में कह सकते हो नो हार्ड फीलिंग्स, मतलब नो हार्ड फीलिंग का मतलब कोई नाराजगी नहीं है आपसे, कोई आप मदद नहीं कर पाए कल, कोई बात नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नो हार्ड फीलिंग मतलब कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। नो हार्ड फीलिंग्स, कोई नाराजगी नहीं है। लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, या आप ये बोल सकते हैं लेट्स मूव ऑन, कि चलो आगे बढ़ते हैं, वो जो हो गया वो हो गया। या आप कह सकते हो आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, दीज थिंग्स हैपन, कि ये चीजें हैपन, दीज मीन्स ये, थिंग्स मीन्स चीजें, हैपन मीन्स ये चीजें होती रहती है, मैं समझ सकती हूँ ये चीजें होती रहती है। अगर आपका कोई बर्थडे विश करना भूल गया, तो अगर आपको ज्यादा बुरा नहीं लगा है तो आप बोल सकते हो आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कैन हैपन, या वी फॉरगेट सम टाइम, तो जैसा भी है आप कह सकते हैं। व्हेन यू वांट टू बी वार्म एंड फ्रेंडली, कि अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप फ्रेंडशिप दिखाना चाहते हैं, या आपको थोड़ा सा उसको बुरा ना लगे, मतलब उसको कंफर्ट या कंपैशन दिखाना चाहते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो इट्स कंप्लीटली ओके, डोंट वरी चिंता मत करो, फॉरगेट अबाउट इट, इसके बारे में भूल जाओ, जो भी आपसे गलती हुई वो भूल जाओ। When someone says sorry for something serious, कि समथिंग सीरियस, कि किसी ने बहुत ज्यादा आपको हर्ट कर दिया और वो सीरियसली आप उससे हर्ट हो गए, तो उसमें अगर वो सॉरी बोल रहा है, एक पर्सन है वो बोल रहा है आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई सेड यस्टरडे, तो वहां पे आप ऐसा जवाब दे सकते हो, अगर आप सीरियसली हर्ट हो गए हो, और उसको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर अपोलोजाइजिंग, माफी मांगने के लिए शुक्रिया।
आई अप्रिशिएट इट, कि आपने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं आपकी सराहना करती हूँ। अप्रिशिएट इट मीन सराहना करती हूँ। या आप ये बोल सकते हो आई एक्सेप्ट योर अपॉलजी, कि मैंने आपकी जो माफी है वो एक्सेप्ट कर ली है। थैंक यू फॉर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए शुक्रिया। या आप ये कह सकते हो आई अप्रिशिएट यू एक्नॉलेजिंग दैट, कि मैं आपकी सराहना करती हूँ कि आपने इस अपनी गलती को एक्नॉलेज तो किया कि हाँ आपने गलती की है, यही बहुत बड़ी बात है। इट मीन्स अ लॉट, कि यही बहुत बड़ी बात है। या आप ये कह सकते हो आई एम ग्लैड, कि मैं खुश हूँ, वी कैन टॉक अबाउट दिस, कि हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट विद मी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट, कि मेरे साथ ईमानदार रहने के लिए शुक्रिया। थिंग्स टू अवॉइड, अगर कोई सॉरी बोले तो ये चीजें हमें अवॉइड करना है हर हाल में। जैसे सेइंग नथिंग, क्या कोई आपको आके सॉरी बोल रहा है और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, दूसरे इंसान को हो सकता है महसूस फील डिसमिसिव। डिसमिसिव मतलब कि आप उसकी कदर नहीं कर रहे, या आप वो जो सॉरी बोल रहा है उसकी सॉरी की कदर नहीं कर रहे, या उसको नजरअंदाज कर रहे हो, चाहे नाराजगी में चाहे जानबूझकर। तो चुप नहीं रहना है, कुछ ना कुछ ऊपर से जो आपको समझ में आए वो आप बोल सकते हैं। जो आपका फेवरेट सेंटेंस हो उसे आप याद कर लो, 2-3 फेवरेट सेंटेंस बना लो, किस सिचुएशन में क्या बोल रहा है, पर कहना जरूर है। ऐसा कुछ नहीं कहना से क्या लग सकता है कि दूसरे इंसान फील कर सकता है कि मतलब मेरे तो सॉरी की कोई वो ही नहीं रहा, इन्होंने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया। या अगर किसी ने आपको आके सॉरी बोला और उसको आप ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, बार बार वही चीज समझा रहे हो कि तुमने ये गलती किया, ये किया, या बार बार सफाई पेश कर रहे हो, वो भी अच्छा नहीं लगता है। कोई पहले से शर्मिंदा है, वो सॉरी बोल रहा है, तो उसको बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। मेकिंग देम फील वर्स, कि अगर आप ज्यादा ओवर एक्सप्लेन करोगे, ज्यादा बार सफाई दोगे, तो उससे क्या होगा, वो और ज्यादा मतलब बुरा महसूस करेंगे, कि पहले से भी ज्यादा गिल्टी महसूस करेंगे, जो कि हमें नहीं कराना है। तीसरा क्या है, अगर आप कुछ नहीं अगर आप ये कहते हो, अगर कोई सॉरी बोल रहा है और आप गड़े मुर्दे खड़ के बैठ गए, मतलब ब्रिंगिंग अप ओल्ड ग्रीवियंस, मतलब पुरानी शिकायतें जो आप उस इंसान से थी, वो पुरानी शिकायत भी लेके बैठ गए, तो उससे क्या होगा, वो इंसान कहेगा मैंने भला सॉरी बोला, ये तो और पुरानी बातों को और लेके बैठ गया, तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, वो बहुत बुरा फील कराता है दूसरे इंसान को। या सेइंग सॉरी बैक इफ यू वरंट रॉन्ग, कि कोई सॉरी बोल रहा है और आपने भी उसको सॉरी बोल दिया, जब तक कि कोई जेन्युइन रीजन ना हो तब तक आप उसको सॉरी ना बोलें, उसकी जो सॉरी है उसको एक्सेप्ट करें। अगर पसंद आई है तो प्लीज टू लाइक शेयर सब्सक्राइब।